कभी स्कूल वो जगह थे जहां मास्टर जी बच्चों के सपनों को दिशा देते थे, जहां ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ अक्षर नहीं, भविष्य लिखा जाता था। पर अब हालात बदल गए हैं। अब स्कूलों में पढ़ाई नहीं, रिपोर्टें होती हैं। बच्चों के सपने नहीं, फोटो और डेटा भेजे जाते हैं। शिक्षक, जो कभी गुरु कहलाता था, अब सिस्टम का एक लॉगिन आईडी बन गया है, जिसका दिन रिपोर्ट से शुरू होता है और फाइल बंद करने पर खत्म। शिक्षा अब कक्षा में नहीं होती, वो होती है मोबाइल स्क्रीन और सरकारी पोर्टल पर, जहां बच्चे पीछे छूट गए हैं और आगे बढ़ गया है कागजी शिक्षा का खेल। ये कहानी है उन मास्टर जी की जो कभी बच्चों के चेहरों में भविष्य देखते थे, पर आज फॉर्म और रिपोर्ट के ढेर में खुद अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। कभी ये स्कूल गांव की शान हुआ करता था। लाल ईंटों की दीवारें, छत से लटकते पंखे और बरामदे में बच्चों की कतारें। सुबह जैसे ही घंटी बजती, मास्टर जी की आवाज पूरे स्कूल में गूंजती, चलो बच्चों, आज नया पाठ शुरू करते हैं। बच्चे मुस्कुराते थे और शिक्षा एक उत्सव लगती थी। पर अब उस उत्सव में सन्नाटा पसर गया है। बरामदे में हंसी की जगह मोबाइल नोटिफिकेशन की टन-टन सुनाई देती है। ब्लैक बोर्ड के उस पार अब मास्टर जी नहीं, एक स्क्रीन खड़ी है। सुबह के 8 बजे हैं। मास्टर जी अभी चाय पी ही रहे थे कि मोबाइल बजा। आज पर्यावरण दिवस है, स्कूल में पौधारोपण कराइए और फोटो भेजिए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अभी तो कल योग दिवस के फोटो भेजे थे। पत्नी ने धीरे से पूछा, आज पढ़ाने का समय मिलेगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद नहीं, आज पौधे लगाने हैं, बच्चे नहीं। स्कूल पहुंचे तो बच्चे अपनी किताबें खोलकर इंतजार कर रहे थे, मगर ब्लैक बोर्ड की जगह सामने कैमरा खड़ा था। फोटो खींचने वाला शिक्षक बन गया था। 5 मिनट का पौधारोपण और फिर आधा दिन रिपोर्ट अपलोड में चला गया। दोपहर में स्टाफ रूम में हल्की सी बातचीत चल रही थी। कोई कह रहा था, भाई अब तो पढ़ाई नाम की चीज नहीं बची, बस इवेंट्स का टाइम टेबल है। दूसरा बोला, आज मातृभाषा दिवस, कल स्वच्छता दिवस, फिर शिक्षा सप्ताह। हर किसी के पास शिकायत थी, पर किसी के पास समाधान नहीं। प्रधानाध्यापक अंदर आए, थके हुए चेहरे से बोले, ऊपर से आदेश आया है, हर गतिविधि की तस्वीर चाहिए। सब हंस दिए, पर हंसी में दर्द था। मास्टर जी एक दिन बच्चों को पढ़ा रहे थे। बेटा, से सपना होता है। बच्चे ने पूछा, सर, सपना क्या होता है? मास्टर जी मुस्कुराए, जो तुम अपनी आंखें बंद करके देखते हो। बच्चा बोला, तो फिर स्कूल में वो क्यों नहीं सिखाया जाता? मास्टर जी चुप रह गए। उसी वक्त मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, आज तक का मिड डे मील डेटा भेजिए। उन्होंने सिर झुका लिया। सपनों की बात वही रुक गई। शाम को गांव के चौपाल में कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक अभिभावक बोला, अब तो स्कूल में बस कागजी काम होता है, बच्चे कुछ सीखते नहीं। दूसरा बोला, सर तो मोबाइल में लगे रहते हैं। मास्टर जी दूर खड़े सब सुन रहे थे। वो सोचने लगे, कभी इन लोगों के भरोसे से ही तो मैं शिक्षक बना था, और आज वही भरोसा टूट गया। रात को उन्होंने डायरी खोली और लिखा, आज भी पढ़ाने का समय नहीं मिला। डेटा भेजना ज्यादा जरूरी था। अगले दिन निरीक्षक आया। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। कागज, फाइलें और फोटो सब जमा हो रहे थे। निरीक्षक ने बच्चों से पूछा, किसे कविता याद है? कमरे में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी ने धीरे से कहा, साहब, अब बच्चों को कविता नहीं, कैमरे के सामने मुस्कुराना सिखाया जाता है। निरीक्षक मुस्कुराया नहीं, बस अगली फाइल मांग ली। धीरे धीरे मास्टर जी का जोश खत्म होने लगा। कभी वो हर बच्चे का नाम, उसका सपना जानते थे, अब उन्हें हर पोर्टल का पासवर्ड याद रखना पड़ता है। कक्षा में बच्चे बोलते हैं,
सर, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ क्या? आज फोटो नहीं लेंगे? मास्टर जी की आंखों में पानी आ जाता है। वो कहते हैं, पहले मैं बच्चों को पहचानता था, अब सिस्टम मुझे पहचानता है। फेस रिकॉग्निशन से एक दिन मास्टर जी ने फैसला लिया, आज वो बच्चों को सच बताएंगे। उन्होंने कहा, बेटा, असली पढ़ाई किताब में नहीं, दिल में होती है, और जब तक तुम सवाल पूछते रहोगे, शिक्षा जिंदा रहेगी। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। पहली बार कक्षा में सन्नाटा नहीं, समझ थी। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, शिक्षा को बचाना है तो भरोसा लौटाना होगा। रात को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज बहुत दिनों बाद पढ़ाया। रिपोर्ट अधूरी रही पर दिल पूरा भर गया। फिर उन्होंने कल की तारीख लिखी, कल फिर जाऊंगा स्कूल, क्योंकि आशा अभी बाकी है। ये कहानी सिर्फ किसी एक मास्टर जी की नहीं है, ये हमारे समय की सच्चाई है। आज शिक्षा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। स्कूलों में अध्यापकों से वो सब काम करवाए जा रहे हैं जो उनके नहीं है। कागज, रिपोर्ट, फोटो, फॉर्म, सब कुछ है, बस पढ़ाई नहीं। बच्चे अब ज्ञान से नहीं, प्रोजेक्ट फाइलों और सेल्फी रिपोर्टों से मापे जा रहे हैं। शिक्षक ब्लैक बोर्ड से हटकर मोबाइल स्क्रीन में कैद हो गया है, और इस सब के बीच शिक्षा, जो कभी जीवन की रोशनी थी, अब धीरे धीरे फाइलों की धूल में दबती जा रही है। आज पढ़ाई कागजों में रह गई है और असल में उसका पतन शुरू हो चुका है। अगर हमने अब भी नहीं समझा तो आने वाले कल में शायद हमारे पास स्कूल तो होंगे पर शिक्षा नहीं होगी। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। जल्द मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।